साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। आप सभी को बताते चलें कि सीएपीएफ फोर्सेस के लिए एचसीएम एंड एएसआई स्टेनो का ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी हो चुका है, जो कि बीएसएफ की तरफ से जारी किया गया है, क्योंकि बीएसएफ इसकी नोडल फोर्स रहने वाली है। बीएसएफ ही इसका पूरा प्रोसेस कंप्लीट करवाएगी। तो यहाँ पे आप सभी को पूरी जानकारी में प्रोवाइड कराने वाला हूँ कि कितनी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चॉइस क्या रख सकते हैं, वो सारी चीजें आप सभी को क्लियर हो जाएंगी। सिलेबस के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, क्योंकि ऑफिशियली यहाँ पे सब कुछ अनाउंस हो चुका है, तो ईच एंड एवरीथिंग आप सभी को पता चल जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देख लेना, क्योंकि काफी बढ़िया पोस्ट आप सभी की यहाँ पे होती है। अगर आप सीएपीएफ ज्वाइन करना चाहते हैं तो बेस्ट ऑप्शन आप सभी के पास हो सकता है 2024 में। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, क्योंकि इस भर्ती से संबंधित अभी आपको काफी जानकारी की जरूरत पड़ने वाली है। अगर आप टाइम टू टाइम अपडेट होते हैं और चीजों को फॉलो करते हैं तो आसानी से यहाँ पे जॉब ले सकते हैं। इससे पहले जो भी भर्तियां हुई हैं उसमें आप जाके देख सकते हैं। बच्चे बहुत सारी चीजों को फॉलो करते नहीं है और इसी की वजह से फिर बाद में दिक्कत आती है, और बाद में अगर वो उसी चीज के लिए रिग्रेट करते रहते हैं, जबकि उसके लिए फिर कुछ नहीं किया जा सकता। अब आगे बढ़ते हैं और सारी चीजों को यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से नोटिफिकेशन बीएसएफ की तरफ से यहाँ पे जारी किया गया है। इसकी हेल्पलाइन नंबर दे रखी है, साथ ही में वेबसाइट दे रखी है। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर एंड यहाँ पे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। तो यहाँ पे दोनों का आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है 9/6/2024 से स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट जो आप सभी की रहेगी 8 जुलाई 2024 रहेगी। आप सभी को बता दें कि अगर आप इसका फॉर्म भरने में इंटरेस्टेड हैं तो अभी ज्यादा जल्दबाजी मत करिएगा। मैं आप सभी के लिए एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है, और मैं उसमें स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा प्रोसेस भी बताऊंगा कि आपका फॉर्म कैसे फिल होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं जिसकी वजह से उनका जो फॉर्म होता है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं 1 दिन या 2 दिन लेता हूं तो आप 1 या 2 दिन वेट कर लेना, क्योंकि लास्ट डेट आपकी 8 जुलाई है। पूरा 30 दिन का समय है, तो ज्यादा जल्दबाजी से ऐसा नहीं है कि जल्दी नौकरी मिल जाएगी। तो आराम से फॉर्म भरना है ताकि आपका फॉर्म कम से कम एक्सेप्ट तो हो पाए, आगे की चीजें आगे देखी जाएंगी। तो यहाँ पे ये सारी चीजें दे रखी हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्लियर एक चीज बोली गई है कि यहाँ पे देखेंगे कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर 1 पोस्ट ओनली थ्रू बीएसएफ रिक्रूटमेंट पोर्टल। तो यहाँ पे ओनली 1 पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। केवल यहाँ पे देखेंगे 1 पोस्ट ओनली थ्रू बीएसएफ। तो यहाँ पे आपको एएसआई स्टेनो या फिर बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में एक चॉइस देनी है। इसके अलावा हो सकता है कि फोर्स का चॉइस वहां पे आप सभी को दे रखा हो, या जहां तक है मुझे लगता है, अभी मैंने एप्लीकेशन फॉर्म को नहीं देखा है, कि इसकी मेरिट जाएगी चॉइस के अकॉर्डिंग, और जिसमें हाई मेरिट आप सभी की होगी उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे कि आप एसएससी जीडी में चॉइस देते हैं कि मुझे पहले सीआईएसएफ चाहिए फिर बीएसएफ चाहिए, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी शायद फोर्स का ऑप्शन आप सभी को दिया गया होगा। एग्जामिनेशन आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। स्किल टेस्ट हिंदी इंग्लिश दोनों में आप सभी का होगा, चाहे जिसमें आप दे सकते हैं। और सबसे बड़ा जो बदलाव हुआ है वो हुआ है कि अब तक यहाँ पे केवल आपका पीएसटी हुआ करता था, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, नाप तोल आपकी होती थी, लेकिन इस बार आपका पीईटी भी ऐड कर दिया गया है, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी आप सभी का यहाँ पे होगा, और इसमें अच्छी खासी रनिंग आप सभी की होनी है। तो यहाँ पे पीएसटी पीईटी की तैयारी आपको काफी बढ़िया तरीके से करनी होगी। यहाँ पे फोर्स वाइज आपको वैकेंसी दी हुई है, यहाँ पे सैलरी आपको बताई गई है। तो यहाँ पे फोर्स वाइज आप वैकेंसी देख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप चॉइस दे सकते हैं। और ये जो वैकेंसी रहेंगी स्टेट वाइज वैकेंसी नहीं है, ऑल ओवर इंडिया वाइज वैकेंसी है। तो स्टेट वाइज यहाँ पे कट ऑफ आपकी ना जाके ऑल इंडिया वाइज ही आपकी कट ऑफ लगेगी। तो यहाँ पर आपकी जो वैकेंसीज हैं वो एएसआई के लिए और हेड कांस्टेबल के लिए अलग अलग दे रखे हैं, मेल एंड फीमेल के लिए फोर्स वाइज। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन आपको मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, जिसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ये चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई। मेन चीजों की तरफ यहाँ पे चलते हैं, तो ये सारी चीजें भी आपको क्लियर हो जानी चाहिए। सबसे पहली बात आती है एज लिमिट। तो यहाँ पे जो आपकी एज लिमिट रखी गई है वो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो के लिए, दोनों के लिए सेम रखी गई है। एज क्राइटेरिया होना चाहिए 18 से 25 साल। जो उम्र की गणना की जाएगी वो 1 अगस्त 2024 से आपकी उम्र की गणना की जाएगी। यही आपकी क्रूशियल डेट है, 1 अगस्त 2024। इसी से आपकी उम्र की गणना होगी। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आप 27 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट यही रहेगी, मिनिमम आपकी 18 ही रहती है। इसके अलावा अगर आप एससी और एसटी से आते हैं तो आप 30 साल तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्र की गणना 1 अगस्त 2024 से होगी, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी उम्र देख सकते हैं।
फिर बात आती है यहाँ पे पोस्ट की, तो देखो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए टोटल पोस्ट है 1283 और एएसआई स्टेनो की टोटल पोस्ट है 243। तो दोनों पोस्ट को मिला के 1526 टोटल आपकी पोस्ट यहाँ पे हो जाती हैं। दोनों के लिए सेम क्वालिफिकेशन है, 12th पास। केवल एक डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए आप अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट देना होता है, और अगर आप स्टेनो के लिए अप्लाई करेंगे तो स्टेनो आपको देना होता है। बस यही डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा, और बाकी का क्वालिफिकेशन में आपकी 12th पास ही दोनों के लिए होनी चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका पीएसटी पीईटी यानी कि फिजिकल आप सभी का होगा। जो बच्चा फिजिकल यहाँ पे क्वालिफाई कर लेगा वो शॉर्ट लिस्टेड हो जाएगा। सीबीटी एग्जामिनेशन यानी कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन करवाया जाएगा जो कि ऑनलाइन होगा, इसके लिए शॉर्ट लिस्टेड हो जाएगा। और जो बच्चा रिटन एग्जामिनेशन में क्वालिफाई हो जाएगा वो पहुंचेगा स्किल टेस्ट के लिए। और स्किल टेस्ट के लिए आप सभी को बता दें कि जो एचसीएम के लिए 10 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा और एएसआई स्टेनो के लिए 30 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए 1283 आपकी वैकेंसी हेड कांस्टेबल की, 10 गुना कैंडिडेट यानी 12,830 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि टाइपिंग के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे। स्टेनो वाले बच्चे 30 गुना क्वालिफाई होंगे। जब आप स्किल टेस्ट भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन आप सभी का होता है। तो ये हो रहेगा आपका सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे पहले आपको फिजिकल के लिए ही तैयारी करनी है। अगर हम यहाँ पे फिजिकल की बात करें तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगा आपका पीएसटी के बारे में कि पीएसटी में आप सभी का फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में हाइट चेस्ट वगैरह कितनी होनी चाहिए। देखो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो के लिए सेम क्राइटेरिया है। मेल कैंडिडेट हैं तो 165 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए, सीना 77 से 82 होना चाहिए। एएसआई स्टेनो के लिए भी सेम है, 165 सेंटीमीटर लंबाई, 77 से 82 सेंटीमीटर आपका सीना। अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो हाइट होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर और साथ ही में स्टेनो के लिए भी 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। तो ये ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्हें रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। बाकी का कुछ रिजर्वेशन वाली कैटेगरी है जैसे कि एसटी कैंडिडेट हो गए, गढ़वाली, कुमायूं, गोरखास, इनको यहाँ पे हाइट में छूट मिलती है। तो हाइट में छूट मिलती है, इसके साथ फिर कितनी लंबाई होनी चाहिए, 162.5 सेंटीमीटर यहाँ पे आपकी लंबाई होनी चाहिए। ये सभी कैंडिडेट के लिए रहेगा जिन्हें भी छूट मिलती है, जैसे कि एसटी कैंडिडेट, गढ़वाली, गोरखास, डोगरास, इन सभी के लिए 162.5 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट की लंबाई होनी चाहिए। सीना सेम रहता है, और अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं तो सीना 76 से 81 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर आपको छूट मिल जाती है। बाकी का फीमेल कैंडिडेट जो भी ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, इन कैटेगरी को छोड़ के आप किसी अदर कैटेगरी से आते हैं तो आपकी फीमेल की जो लंबाई होनी चाहिए वो 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर की आपको यहाँ पे छूट मिल जाती है। तो ये हो गया आपका पीएसटी आपका क्लियर हो गया। फिर यहाँ पे बात आती है पीईटी यानी कि रनिंग वगैरह कितनी होती है। पीईटी में केवल आपकी रनिंग करवाई जाएगी, कोई हाई जंप, लॉन्ग जंप वगैरह कुछ नहीं होगा, केवल रनिंग। रनिंग जो रहेगी 1.6 किलोमीटर की रनिंग 6.5 मिनट में पूरी करनी होती है मेल कैंडिडेट को। फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर की रनिंग 4 मिनट में पूरी करनी होती है। तो ये केवल आपकी रनिंग रहेगी, इसके लिए कोई नंबर्स नहीं दिए जाएंगे, केवल क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। अगर आप इसे क्वालिफाई करते हैं तो रिटन एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, नहीं करते हैं तो यहीं पे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। फिर बात आती है सिलेबस की कि यहाँ पे इसका सिलेबस क्या रहता है। तो सिलेबस यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आप सभी को पहले ही क्लियर कर दिया था कि लगभग सेम रह सकता है, अगर चेंजेस हुआ तो थोड़ा बहुत चेंजेस वो मैंने आप सभी को बता दिया था। टोटल यहाँ पे 5 सब्जेक्ट हमारे रहने वाले हैं। हिंदी, इंग्लिश आपका ऑप्शनल रहेगा, या तो आप इंग्लिश दे सकते हैं या हिंदी दे सकते हैं। 20 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, 20 नंबर आपको दिए जाएंगे। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, क्लैरिकल एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, साथ ही में बेसिक कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स आपसे पूछे जाएंगे। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाते हैं 100, जिसके लिए 100 मार्क्स आप सभी को दिए जाएंगे। 1 घंटा 40 मिनट का आपका पेपर होगा, ठीक है। 1 घंटा 40 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। पेपर बायलैंग्वेज रहेगा, हिंदी और इंग्लिश में आप सभी का पेपर होगा। तो आप चाहे हिंदी में दे सकते हैं, आप चाहे इंग्लिश में दे सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा फिर बात आती है स्किल टेस्ट की। तो देखो ये ऐसा स्टेनो के लिए यहाँ पे ऑलरेडी आप सभी को बताया गया है कि शॉर्ट हैंड की जो स्पीड होनी चाहिए 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। हिंदी और इंग्लिश में 10 मिनट का समय आप सभी को दिया जाता है, और ट्रांसक्रिप्शन का जो डिक्टेशन का टाइम होता है वो 50 मिनट्स होता है, और यहाँ पे हिंदी के लिए होता है 65 मिनट ऑन कंप्यूटर पे। और वहीं पे अगर हम हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की बात करें तो यहाँ पे आप सभी की जो टाइपिंग होती है वो 35 वर्ड पर मिनट आपकी जो स्पीड होनी चाहिए वो होनी चाहिए इंग्लिश में। अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग दे रहे हैं तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी टाइपिंग चूज कर रहे हैं, हिंदी या इंग्लिश,
कोई भी कर सकते हैं। 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी होनी चाहिए हिंदी में। तो इनमें से कोई एक आप दे सकते हैं, एक आपको चॉइस करनी है। जरूरी नहीं है कि आपको दोनों देनी पड़ेंगी, दोनों आपको नहीं देनी है, केवल एक ही टाइपिंग आपको देनी है। ये क्लियर हो गया। इसके अलावा जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो 100 रुपए एप्लीकेशन फीस पे करनी है। एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन और साथ ही में फीमेल कैंडिडेट फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं, कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। मोड ऑफ पेमेंट रहेगा ऑनलाइन आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है, अप्लाई स्टार्ट हो गए हैं 9 जून 2024 से और अप्लाई लास्ट डेट रहेगी 8 जुलाई 2024। और साथ ही में फिजिकल की डेट वगैरह अभी तक क्लियर नहीं है, जैसे ही क्लियर होंगी आप सभी को इसके बारे में अपडेट दे दिया जाएगा। तो ये थी पूरी इंफॉर्मेशन, मैंने आपको ईच एंड एवरीथिंग बताने का इसमें प्रयास किया है ताकि आपको हर एक चीज क्लियर हो जाए। और आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म भरना है वो तसल्ली पूर्वक भरना है। मैं वीडियो जरूर बना दूंगा आप सभी के लिए कि कैसे आपको फॉर्म को फिलअप करना है। तो तब तक आप वेट कर लेना, जब तक वो वीडियो ना आए तब तक जल्दबाजी मत करना, क्योंकि बाद में इसमें कुछ भी आपका सुधार नहीं होगा। करेक्शन वगैरह की इसमें कोई डेट का प्रोविजन दिया गया है नहीं, तो बाद में फिर बिना बात के आप पछतावा करोगे, भाई हमारा एप्लीकेशन फॉर्म में गलती हो गई, अब सही नहीं हो पा रहा है। तो इससे बेहतर है कि एक दिन डिले होके भर लो, लेकिन सही तरीके से भरो। तो एक दिन वेट कर लेना, हो सकता है आज नहीं तो कल मैं आप सभी के लिए 110% वो वीडियो अपलोड कर दूंगा कि कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, कैसे ऑनलाइन आपका फॉर्म भरा जाएगा। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।